इसी बहू के काम की जो 3-3 बेटियां से जड़ी पर एक बेटो नहीं जड़ सकी। बेटा बेटी देना तो भगवान के हाथ में, ये बीमारों के दोष है। अरे थारो तो यही दोष है कि तू एक बेटो भी पैदा नहीं कर सकी। अरे जो लुगाई बेटो नहीं दे सके उन रोई घर में क्या काम पर हाथ उठायो तो काकी, थारे कितनी बेटियां हैं? 2। तू क्यों बेटियां पैदा करी? सब या बेटा ही पैदा करती। जा पहला खुद की बेटियां को गलो दबा करा, पछे बहू पर हाथ उठा जे। बहन कठे ताई यो जुल्म सहती रहेगी। ए लोग तने मार देवेगा, चला देवेगा, मारिया पछी थारो श्राद्ध भी नहीं करेगा, तुझी बहू ले आवेगा। ई मर्द की से सजाने से पहले इन्हें एक बार पूछ लियो हो तो कि यो तने बेटो देवेगो या बेटी। क्यों रे, अब थारे करने के गारंटी है कि नई लावन वाली बहू ने बेटो ही देवेगो? ए सब लोग एक बेबस नारी पर हो रही है जुल्म को तमाशा देखकर खुश हो रहे हो? जाओ अठेसो, जाओ अठेसो, जाओ, अरे जाओ। बहन, औरत ने आपके बगाम पर खड़ो रहना सीखना पड़ेगा ताकि बाप बेसहारा नहीं कहलावे। चल। क्या लिखियो है विक्रम चिट्ठी में? विक्रम भैया 2000 रुपया मंगवाया है। के 2000 रुपया मंगवाया है? पिस्सा जाने पेड़ पड़ोगे है। ये मत बोल पुष्पा, सौतेलो है तो के होयो, है तो अपनो भाई ही, रुपया तो भिजवाना ही पड़ेगा। रुपया तो भिजवाना पड़ेगा भाई। हाँ, जीजा जी ठीक बोल रहा है। तो जवाईराज आप बैंक जाओ और पैसा निकाल कर विक्रम ने भिजवा दो। पण माता जी, पण की ए बैंक वाला हिसाब किताब में बहुत होशियार होवे। आपा की बैंक को खजानो खाली हो गयो माता जी। हाँ यो कैया हो सके है, बैंक में तो बहुत सारा रुपया था माता जी, था पण अब नहीं है। अरे राजा महाराजाओं को खजाना भी खाली हो गया तो आपा की बिसात के है क्यों साला जी? हाँ जीजा जी, मन ने तो कुछ गड़बड़ लागे है। माता जी पूरा रुपया आना पाई सूदो हिसाब ई कागज में है, आप देख लो और हो सके तो एक्सपर्ट अकाउंटेंट से चेक करवा के खातरी कर लो। हाँ हाँ माँ खातरी करवा ले। भैया भी यह कहावत साची है कि हवन करण में हाथ जल जाया करे। मैं थाने कितनी बार समझाया हो कि पिस्सा टक्का के हाथ मत लगाया करो। बुरो लागे इसी बात तो मैं कोई करी नहीं। जीजा जी, आप तो कलयुग का हरिश्चंद्र हो नहीं, ई घर की कितनी चिंता करो हो। माँ आप पर अविश्वास कहीं आ कर सके। अरे माता जी विश्वास करे है, ई बात को तो रोनो है। ई लिए तो सासरे की 2 रूखी सूखी रोटियां खाकर माता जी के चरणों में पड़े हूँ। मुंह खोलूंगा तो आपने बुरो लागेगो। विक्रम बाबू की पढ़ाई में तिजोरी खाली हो गई तो मारो के दोष है, बोलो। खैर छोड़ो जी, पहले डॉक्टर बाबू ने 2000 रुपए भिजवाने की व्यवस्था करो। ठीक है। पधारो। लागे माँ पीसा छिपा कर राख में लिया है जीजा जी। मन ने भी यो ही लागे। अरे नाई नाई कितरा बात, अब आर सामी आ जाएगा। जवाईराज यो लो, यो के इन्हें गिरवी रख के रुपया को बंदोबस्त करो। छी 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 छी, इन्हें गिरवी रखूंगा तो के घर की इज्जत नहीं जावेगी। मन ने मालूम थो कि एक दिन ईसो आवेगो माता जी, ई लिए रुपया को बंदोबस्त करके आयो। लियो पूरा 10,000 है और ई रसीद पर दस्तखत कर दो। लो जीजा जी। लो माता जी कर दो। कौन कहवे कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होवे है? धन्यवाद धन्यवाद। जवाईराज आपने कुछ चाहे? आपका ही शुभ हाथासु 500 रुपया रोकड़ा बख्शीश कर दो। क्यों? अरे वो मंदिर जाऊंगो, भगवान ने प्रसाद चढ़ाऊंगो, जाप कराऊंगो ताकि डॉक्टर बाबू सदा माता जी की सेवा में रहवे, माता जी के वश में रहवे। इसो हो सके है? अरे क्यों नहीं हो सके? तो मैं भी थाके साके मंदिर चालूंगी। अरे भगवान, घर एक मंदिर है और माता जी का चरण 4 धाम। तू मंदिर जाके क्या करेगी? जीजा जी मैं भी आपके सागे चालूंगो। माँ भगवान की भक्ति सु जीवन सफल हो जावे। थे चाल देखो साला जी ताकि थाको भी चित्त ठिकाने रहे। माँ जी सु प्रसाद का पीसा ले लो। माँ मन ने भी 100 रुपया दे, मैं भी प्रसाद चढ़ाऊंगो। अरे दे दो माता जी, यो तो आपको सग्गो बेटो है। ले रख ले चल। जय माता जी, जय सासू जी, जय सासू जी। माँ मन ने भी 100 रुपया दे, केड़ा लाना है? ले बेटी तू भी।
ए, त्रिलोकी चंद निजर लगावे को के? नहीं नहीं, यहाँ के यहाँ उसके है। चल 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 जा जा। ठीक है। ले साला जी केसर कस्तूरी। जय हो जय हो जय हो। अरे भाई वाह, मजा आ गो। जीजा जी, जय श्री। चल 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 चल। जीजा जी लागे चढ़गी। साला जी थाका माता जी और मारा सासू जी कितना भोला है नहीं? जीजा जी, मारी माँ तो भोड़ी है, पर सेह बिने बेवकूफ बना रिया हो है। अरे साला जी यो तो मारो धंधो है। अरे भाई धंधा में शर्म केड़ी है। पियो 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 पियो। चलो साला जी। हाँ जी। चलो। सासू जी, अरे समार भाई। अरे सुनो सुनो, रानी तैयार होगी के मेहमान आएगा? बस तैयार होता ही भेजू। और सुनो, बिने समझा दीजिए। अजीब बीने के समझानो, बात तो आप खुद ही समझदार है। पर या तो बताओ, लड़कों की शौक है? लड़को तो बहुत चोखो है, बस लड़के वाला हाँ कह देवे। अजी लड़का वाला क्यों नहीं हाँ करेगा? रानी जैसी बहू तो बाने ढूंढिया सो भी नहीं मिलेगी। हाँ यह बात तो है। अच्छा थे चलो, मैं अबारी भेजू बीने। हाँ अच्छा। हाँ, अरे अरे आप तो कुछ लियो को नहीं। या लियो। धन्यवाद। लियो बेटा। आपकी हवेली तो बहुत बड़ी है। जी हाँ, पुरखा बनवाई ही। अब तो इनको रंग रोगन करनो भी बस की बात को नहीं रही। महंगाई जो बढ़ गई है, हवेली देखकर तो यूं लाग रहा है कि आपको परिवार तो बहुत बड़ा है। जी मैं लोग लुगाई और एक बेटी। आओ बेटी आओ। लियो बेटा। तेरा नाम क्या है बेटी? रानी। कठे ताई पड़ी है? सेकंड। और सिलाई बुनाई से लेकर खानों बनाने और घर का सगला छोटा मोटा काम कर सकूं। बस बस बेटी, और कुछ नहीं पूछना। गंगाराम जी, आपकी बेटी रानी हमारे घर की बहू रानी बनेगी। यो रिश्तो पक्को समझो। ओम अग्ने नमः। ओम विश्वानि देव सवेतुर्दुरितानि परासुव जदबदरन्दन् आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों बिन बिननी फेरा के लिए तैयार हो जाओ सा। जोशी जी थोड़ी देर रुक जाओ। गंगाराम जी, आपसे कुछ बात करनी है। आओ पधारो। हुकुम साहब। गंगाराम जी, फेरा होने से पहले आपा कुछ बात कर लें। बात? अरे भाई लेन देन की बात। मैं समझो को नहीं। यह बात तो आपने बेटी पैदा होता ही समझ लेनी चाहिए थी। यो रिवाज मैं तो बनायो को नहीं, बडेरा बनायो है, निभानो ही पड़ेगा। फेरा होने से पहले दहेज में आप के दे रहा हो, यो तो बताना पड़ेगा। आपके चुप होने से समस्या को समाधान होगा नहीं। आपके घर में यह पहली शादी है, लेन देन का रीति रिवाज से आप वाकफ को नहीं। यही वास्ते यह लिस्ट बनाकर ले आयो हूँ। यो सब तो आपने देनो ही है। यही के अलावा भी आप और कुछ देना चाहो तो मन में कोई ऐतराज नहीं। यो सब कुछ तो देने की हमारी हैसियत को नहीं। कोई बात नहीं, आप आपकी हैसियत को लड़को ढूंढ आपकी बेटी का फेरा करवा दो जयराम जी की। साची। ओह। हे प्रभु। बाबूजी, आप मेरा स्कूटर की बात तो पक्की कर ली ना?
ब्यावरा बाद मोर मारी घर वाली स्कूटर पे बैठने ही घर जावाला। ये बात रो मैं प्राण लियो। आप तो जानो प्राण जावे पर प्राण नहीं जावे। तू स्कूटर की बात करे है? ये कंगला करने तो देवन ने साइकिल भी कोनी। बनने के खबर कि इतनी बड़ी हवेली में इतना छोटा कंगला रहे। जब खबर होती तो बारात लेकर नहीं आतो। पिताजी अब के होगा के बारात पाछी जाएगी। चलो यो कया हो सके हैं। आप एक लड़की की जिंदगी के सागे इतना बड़ा अन्याय को नहीं कर सको। लड़के वाला आपकी मांग पूरी नहीं कर सके, ई वास्ते बारात वापस जावेगी, दुल्हन का फेरा नहीं होवेगा। समाज में फैली दहेज रूपी कुरीति के कारण एक लड़की की हंसी खुशी जिंदगी बर्बाद हो जावे, या समाज के लिए कितनी शर्म की बात है। आज आपने दहेज को लालच छोड़कर ये लक्ष्मी ने आपके आंगने ले जाकर इरो स्वागत करना चाहिए। माफ कर जो बहन जी, ना तो मैं कोई समाज सेवक हूँ और ना कोई नेता। भाषण और उपदेश तो मन ने चिड़ है। समझी जी, हमारी बेटी की जिंदगी आपके हाथ में है। हमारे बेटा को भविष्य भी आपके ही हाथ में है, समझ लियो। यहीं की पढ़ाई लिखाई पर सारो घर फूंक दियो। समझी जी, ए जमीन और जायदाद का कागज है, ए रख लो, पर फेरा मत रोको। गंगाराम जी, मैं इतना बुरा आदमी को नहीं कि आपकी बात नहीं रखूं। जोशी जी, फेरा शुरू करो। पिताजी हमारे स्कूटर का क्या होएगा? थारो स्कूटर भी आवेगो। पहले फेरा तो होने दे, पीछे बिल्डिंग ने अठे छोड़ दीजिए। जी दिन थारा ससुर जी स्कूटर देवे ले जाजे। समझी जी, यो कहिया हो सके है। बेटी तो ब्याह पचे सासरे में शोभे है। मैं आपके पगा में मारी पगड़ी रखूं। पिताजी, आपने मारी सौगन जो पागड़ी कोई का पगा मारा की, तो बेटी हमेशा अपने बाप की पागड़ी को मान बढ़ाती आई है। वही बेटी अपने बाप की पागड़ी कोई का चरना में गिरती कहीं देख सके। इस दिन देखने से पहला आपकी यह बेटी प्राण दे देवेगी। बेटी, ये दुनियादारी ने तू नहीं समझ पावेगी। कि यही दुनियादारी है कि एक बाप अनजाने इंसान ने अपनी बेटी भी सौंप रही है, इन्हें दहेज भी देना पड़े है और भरे मंडप में अपनी इज्जत भी नीलाम करनी पड़े है। जे अब बाप और अपमानित होया तो आपरी यह बेटी चीरती नहीं रहेगी। के बाद आप चाहो तुम्हारी लाश ही दहेज का लालची कुत्ता ने सौंप दीजो। गंगाराम जी, आप अटे मारो अपमान करने वास्ते बुलायो? नहीं समझी जी। अरे अपमान तो तू करे हो हमारे पिताजी को। आप लोग औरत ने पावरी जूती समझो हो, वही जूती सर पर पड़े इनसे पहले अठे सुचा ले जाओ। चल बेटा, तू कठे जावे, तने स्कूटर चावे, ले स्कूटर, लालची भाग अठे सु। अब थे खड़ा खड़ा के तमाशा देख रहे हो। जाओ अठे सु, जाओ।